उल्टा वकार को सिखा रहे हैं एमन और उस विरसा को माफ कर दो। मैं तो उस लड़की को समझ चुका हूँ, बेहतर है तुम भी उसका मकाम, उसकी सच्चाई समझ लो। अगर वकार ने विरसा को माफ कर दिया तो वो औरत फिर से इस घर में आ जाएगी, उसके बाद तो वो और शेर हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साथ को किसने बताया कि एहसन एमन का बेटा है? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं कैसे बता सकती हूँ? तुमने मुझे मना किया था किसी को भी बताने से, तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, आई स्वेयर। हो सकता है विरसा ने बताया हो। विरसा ने? तो तुम्हें ऐसा लगता है? किसको बेवकूफ बनाना चाह रही हो तुम? विरसा, जिसने एमन के लिए अपनी इज्जत, अपना कैरेक्टर, अपना फ्यूचर सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो जो इस बात को इतने अरसे सारी दुनिया से छुपा के रखे, वो खुद जाके ये बात साथ को बताएगी। तुम क्या हम सबको बेवकूफ समझती हो? जो भी हो, जिसने भी बताया हो, ऐसी बातें ज्यादा देर कहाँ छुपी रहती हैं। और अच्छा हो गया ना, शादी से पहले ये बात साफ हो गई। शादी के बाद पता चलता तो पता नहीं क्या होता। अब भी वही हुआ जो शादी के बाद होता। साद ने एमन से मंगनी खत्म करने का ऐलान कर दिया। तुम मामू जान के पास गए थे, क्या कह रहे थे? गुस्से में होंगे ना, वो मानी जा रहे एमन पे। इतनी बड़ी बात जो छुपाई उन लोगों ने। पता नहीं उन्होंने ये बात हमसे छुपाई या हमने उन्हें ये बात छुपाने पर मजबूर किया। क्यों? इसमें तुम्हारा या मामू जान का क्या कसूर है? ये तो सरासर एमन और विरसा की मिली भगत है। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय पिला दो। हाँ श्योर। एक बात कहूं, तुम्हें ना एमन और विरसा को बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां ऐसी बातें काबिल माफी नहीं होती। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? वो ही करो जो सब करते हैं, सजा दो। उन्होंने तुम्हारे एतमाद, तुम्हारी शख्सियत का मजाक बनाया है। तुम खुद ही समझदार हो। वैसे अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हारी जगह होती तो उस विरसा को तो खड़े खड़े तलाक दे देती, और एमन उसका किसी से भी निकाह करवा लेती, इससे पहले कि लोगों को पता चले, बातें बने। मुझे लगता है तुम्हें यही करना चाहिए, बल्कि तुम्हें ये करना होगा। इसी में इस घर की भलाई है। तुम यहाँ? तुम्हारे यहाँ मेहमानों से बैठने का पूछते नहीं है, या फिर तुम्हें ये तमीज नहीं है? हमारे यहाँ दुश्मनों को भी बैठने का पूछते हैं। बैठिए। ये चर्ब जबानी तो है जो तुम्हें हमेशा बचा लेती। अगर सिर्फ चर्ब जबानी से काम चलने वाला नहीं है तो फिर बताओ आगे के लिए क्या सोचा है? मतलब ये कि जिस बच्चे को तुम ढाल बनाकर वकार को अपनी मुट्ठी में कैद करने का सोच रही थी, वो मुट्ठी, मेरा मतलब है वो राज तो खुल चुका है। अब आगे के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा है? अब सारे तीर तर्कश से निकाल चुकी हूँ। मुझे ना कभी कभी आप पे तरस आता है। कितना खौफ भरा है ना आपके दिल में मुझे लेके, कि कहीं मैं उस घर में वापस ना आ जाऊं। और क्योंकि आपसे इंतजार नहीं हो पाया कि मेरा अगला कदम क्या होगा, तो आप यहाँ तक चली आई सुनबुन करने के लिए। मैं सुनगुन लेने नहीं आई, बल्कि देखने आई हूँ कि ये जादूगरनी अपनी जलाई हुई आग में जल के भस्म हो गई या अब तक पढ़ पढ़ के फूंक रही है। पढ़ पढ़ के वो लोग फूंकते हैं जिन्हें खुद पे यकीन ना हो, और मुझे खुद पे पूरा भरोसा है।
अगर मैं आज भी चाहूं तो आपको हम सबकी जिंदगियों से बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन चलें, क्योंकि आपको इतनी फिक्र हो रही है तो एक चिंगारी दिखा देती हूँ। वो घर जिसे आपने हासिल करने की हर कोशिश कर ली, आप जानती हैं उसे आखिरी लम्हे पे वकार ने बेचने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने उन्हें मना किया था। तुम ना मिर्जा छोटी बच्ची की तरह जो जरा सी कामयाबी पे तालियां पीटते हुए अपनी खुशी का इजहार करने लगती। हौसला रखो, जिस तरह तुमसे वकार को छीना है ना, उसी तरह घर भी छीन लूंगी। फिर तुम तालियों के बजाय अपना सर पीटती रह जाओगी, समझी? बाय। वर्षा बेटा, किन सोचों में हो? कोई आया था क्या? नहीं अम्मी, कोई नहीं। आप बताएं, गोश्त ले आई? कसम से बहुत भूख लग रही है। मेरा बस चलता तो गोली से उड़ा देती, जान से मार देती। ये औरत मुझे सुकून से नहीं रहने देगी। अरे इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या कह दिया ऐसा उसने? पता नहीं, कुछ ना करके भी सब कुछ कर जाती है। मेरे घर में तो उसके वापस आने की बातें हो रही हैं। मुझे डर है फिर से मेरे सर पे मुसल्लत हो जाएगी। ऐसे मानना पड़ेगा, है बहुत किस्मत वाला। इस बात का मुझे सही से अंदाजा हो चुका। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके खिलाफ जितनी भी साजिशें कर लो, जितने भी सबूत इकट्ठे कर लो, बेशक उसे रंगे हाथों पकड़वा दो, फिर भी उसे वकार के दिल से नहीं निकाला जा सकता। ये बात तो मुझे तकलीफ देती है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो मेरे मुकाबले में इतनी मजबूत खड़ी है। मुझे डर है जैसे ही मौका मिलेगा तो मुझे रास्ते से हटा देगी। तो तुम उसे रास्ते से हटा दो। कॉन्टैक्ट्स हैं तुम्हारे, इतना पैसा है तुम्हारे पास। यही तो समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं, क्या करूं जिससे जान छुट जाए मेरी। चलो मान लेते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा काम कर देता हूँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी सोच और तवक्कुआत से कहीं ज्यादा मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुम बस उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। हाँ, वर्षा बेटा, बताओ ना, क्या परेशानी है? कुछ तो बोलो। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि कोई बात तो है। बताओ मुझे बेटा, शाबाश। ज़ूबी आई थी। यहाँ क्या कह रही थी? वही जो हमेशा कहती है। सच पूछें तो अब मुझे उसकी बातें परेशान भी नहीं करती। तो बेटा वो बात बताओ जो परेशान कर रही है तुम्हें। अम्मी, एमन का फोन आया था। वो कह रही थी कि इस वक्त मुझे वहां होना चाहिए, सबको मेरी जरूरत है। ठीक है बेटा, तुम देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। बात बेहतर लगने की नहीं है। वकार ने यहाँ के जो सब कुछ कहा, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं एमन का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। मैं अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। माशाल्लाह। आप ठीक है?